छात्रों, देखिए अब हम लोग एक बहुत विशेष प्रकार के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, सभी बच्चे जो क्लास 10th में पहुंचते हैं या रियल क्लास में भी, तो उनको इस क्वेश्चन से बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आप लोग बहुत धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को समझेंगे, समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब धैर्य पूर्वक आप लोग समझेंगे, इसका बेसिक आप समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए विरोधाभास शब्द जो आ रहा है, या इंग्लिश में बोलेंगे कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन प्रमेय का मतलब ये होता है, पहले मैं आप लोगों को आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे मानकर चलिए आपके घर पे आपके मम्मी या पापा बोलते हैं भैया जरा एक गिलास पानी ले आइए, तो आप कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, यानी उस बात का क्या कर दिया, विरोध कर दिए, कंट्राडिक्ट कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसी प्रकार से क्वेश्चंस भी होते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर वास्तविक संख्या में परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपको दिया रहेगा कि इसको सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो जैसे अगर किसी को भाई कहा जाए कि वह चोर है, अगर समझाने के लिए कहा जाए कि वह चोर है, तो उसको सिद्ध करने के लिए बहुत से लोग कहेंगे हाँ है, कोई कहेगा नहीं है। ठीक है, तो अगर उसका हम टेस्ट पहले करते हैं कि किसी बहुत सारा सामान वहां रखा हुआ है, अब उसको वहां भेजा गया, मतलब उसको ना पता चले कि मेरा टेस्ट हो रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वह चोर नहीं है। अब वो जाकर के वहां उस आपके अकाउंट में या उस सामान को चोरी कर लेता है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसको मानकर चलते थे कि वो चोर नहीं है, लेकिन जब वहां से आपका सामान गायब हो जाता तो आप क्या कहते हैं कि वो चोर है। तो इसी प्रकार से इस थ्योरम से बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल थ्योरम है। सेम इसी प्रकार से जो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाया हूँ उसी बेस पे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ना कि सिर्फ क्लास 10th में आता है, आप अगर बीएससी करने भी जाएंगे ग्रेजुएशन मैथ में तो भी आपको ये मिलेगा। ना मानो तो आप IITs की भी बुक देख लो कि, और बीएससी की भी बुक देख लो, मैथमेटिक्स के आपको 11th 12th में भी मिलेगा कि टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। सभी बच्चों के जहन में यही बात आती है और ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसको नहीं कर पाते हैं, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक एक एक स्टेप देखते हैं। अब देखिए बात आती है अपरिमेय संख्या, तो आप लोगों को पहले अपरिमेय संख्या जानना चाहिए क्या होता है इरेशनल नंबर, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता है। लेकिन देखिए अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सके, यानी वो आपकी परिमेय संख्या ना हो। अब बात आती है भैया परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या ये होता है कि अगर किसी इंटीजर फैमिली का जो नंबर आता है -∞, फिर डॉट 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 -3 -2 -1 और 0, फिर कामा +1 +2 +3, अगर डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो अगर इस फैमिली से कोई दो सदस्य को हम इस प्रकार से पकड़ें कि अगर उसको रेशनल नंबर कहना है, ठीक है, क्यू से रेशनल नंबर को प्रदर्शित किया जाता है, तो रेशनल नंबर जिससे इसमें से कोई सदस्य हम ऐसा पकड़े कि उसको P/Q के रूप में लिख सके जहां आपका Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब जो संख्या इस प्रकार से जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जैसे यहाँ से मैं 3 को पकड़ लिया और यहाँ से 5 को पकड़ लिया, तो देखिए इसी फैमिली, क्योंकि 3 के बाद 4 5 ये इस प्रकार से जाएगा, तो ये आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार की परिमेय, और जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती उनको अपरिमेय कहते हैं, जैसे √2 √3 √5। तो ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, और आप जानते भी हो कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसको सिद्ध करके दिखाओ, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में बताया हूं। ठीक है, अब भाई कैसे हम मान लें कि ये चोर नहीं है। अब इसको भाई टेस्ट इसका लिया जाएगा, तो आइए इसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इसको चेक करेंगे, अपने खजाने में भेजेंगे, देखेंगे वहां से ये कोई सामान गायब करता है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम इसको मान लेते हैं कि यह आपका परिमेय संख्या है, यानी ये चोर नहीं है। ठीक है, तो ये अपरिमेय। ठीक है, तो इसका जब हम हल करेंगे प्रूफ, अब यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा यानी सिद्ध। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है।
क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, माना यह एक रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर को आप जानते हो, अभी बताएं कि उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये जो येलो होता है इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज, यानी यह दर्शाता है। ओके, तो इसको √2 को अब हम लिख सकते हैं कि ये p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका p q कोई इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या, और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये √2 बराबर p q। अब यहाँ कहने का जो मतलब, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ लिख दें, अर्थात इस प्रकार से p और q इस प्रकार की संख्याएं हैं कि p और q का जो हम HCF लेंगे, मासा इसका जो लेंगे HCF वो 1 आएगा। ठीक है, यानी ये ऐसी असहआभास संख्या है कि इनका मासा 1 होगा। इस प्रकार सहआभास संख्या वो संख्या होती है फिर 2 और 3, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, एक दूसरे को विभाजित ना कर सके। तो 2 और 3 जो है सहआभास संख्या है, को प्राइम नंबर इनको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया, तो इसमें ये p भी अब खाली 1 से विभाजित हो सकता है, और q क्योंकि इसमें HCF 1 आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 1 और q डिवाइड बाई 1। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या है। लेकिन अब इनको अगर हम दिखा दें कि ये 1 के अलावा भी और किसी से अगर विभाजित हैं तो यह ऐसा नहीं होगा, यानी हमारी बात का ये क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, विरोध करेगा कि आप कह रहे थे ये परिमेय संख्या है लेकिन नहीं है। तो आइए देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे ये p बटा q है तो हम इधर q को भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √2q इज इक्वल टू p आपका हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग वर्ग करना आप लोग जानते ही होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, यानी इधर और इधर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ओके, तो देखिए वर्ग क्या जाएगा, तो ये पावर इसका 2 लगाएगा, दिस बराबर p। ओके, अब यहाँ पर देखिए वर्ग का मतलब इसकी भी पावर 2 और इसका भी पावर 2। ओके, अब यहाँ पर जब देखिए √2 की पावर 2 क्या जाएगा, तो इसका मान 2 और ये हो जाएगा q स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो p स्क्वायर है, देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 गुणे q स्क्वायर, क्या रहा है 2 गुणे q स्क्वायर, यानी जो p स्क्वायर है यह क्या इंप्लाइज करता है कि p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 भी आ रहा है। इस प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ पहले वीडियो में अपने बता चुका हूं कि जो गुणनखंड परिमेय होती है, ठीक है, परिमेय आपको मैं बताया हूं। अब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से, जो p स्क्वायर है ये 2 से विभाजित है। कैसे, जैसे भैया देखिए अगर 4 2 से विभाजित है, भाग करेंगे 2 आएगा ना, तो अगर 4 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये 20, तो 20 देखो 2 से विभाजित होगा कि नहीं, हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो 10 दूना 20। तो अगर किसी संख्या से विभाजित है और अगर का गुणनखंड कर देंगे तो भी वो विभाजित होगी। तो अगर देखिए अब यहाँ ये 2 से क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जो p स्क्वायर का गुणनखंड आ रहा है वो 2 गुणे q स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ ऊपर देखो हम क्या माने कि इसका HCF खाली 1 आ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाजित हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये हम दिखा दें कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः आपका जो संख्या ये होगा, अतः p भी 2 से विभाजित होगा, अतः p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये भी विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित है तो श्योर है वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ देखिए इधर थोड़ा 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 4। अब देखिए 4 को अगर हम 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, 2। तो अगर 4 यानी 2 का वर्ग 2 से विभाजित था, तो क्या 2 को 2 से भाग करेंगे तो नहीं विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। ये सभी संख्याओं के लिए होता है, ये आपका एक थ्योरम है, अरिथमेटिक थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको दिखा दूं कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अब ये देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 आ जाएगा। तो जो 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर 3 भी तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे अगर 15, अब 15 का हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा आपका 225। आप लोग भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो 15 है ये 3 से भी विभाजित है, और अब देखिए ये जो है आपका 5 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, 5 चौक 20
और यहाँ से बचा 25, 25, ठीक है। तो ये अब देखिए 45, तो ये 225 5 से विभाजित हो रहा है, तो 15 भी देखो 5 से विभाजित हो जाएगा 3। तो आप लोग ये थ्योरम समझ गए होंगे कि अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अतः पी भी 2 से विभाजित है। ये इतना चीज मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए, आपको इतना नहीं करना है, बस एग्जाम में आपको ओनली सिर्फ इधर का स्टेप राइट डाउन करना। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ तक, यानी हमको क्या मिल गया कि जो P है वो 2 से भी विभाजित होता है, जबकि हम मान कर क्या चले थे कि खाली ये 1 से विभाजित होता है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो पी स्क्वायर का मान आ रहा है इसको लिख सकते हैं सी, या कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो क्यू है ये कोई इंटीजर नंबर है, ओके, तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे कि P इज इक्वल टू इसको हम सी मान लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर को क्या मान लिया गया, सी। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस मान को P इस समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में P बराबर 2C रखा जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, यहाँ देखिए लिखा जाएगा कि समीकरण यानी इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में P बराबर 2C रखने पर, ठीक है, 2C रखने पर, जहां C भी आपका कोई इंटीजर नंबर ही है। ओके, तो अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखिए आपका आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब P के स्थान पर 2C रखेंगे तो 2C के यहाँ स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C स्क्वायर। अब ये 2 इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग होगा, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर बटा 2, इसको और हम करेंगे 2 का 2 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा 2C स्क्वायर, यानी जो q स्क्वायर का मान आ रहा है वो भी आपका कितना आ रहा है 2C स्क्वायर। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये आपको दर्शा रहा है, ये इंप्लाइज, ये एरो बहुत ही मस्ट है, इस एरो का भी मतलब, और अनावश्यक एरो जहां भी चाहो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करता है कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से विभाजित है। अब अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो जैसे भी यहाँ किया गया है इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, तो अतः हम लिखेंगे हेंस क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या मिल रहा था, हम मान कर चले थे कि खाली ये 1 और 1 से P और Q दोनों विभाजित हैं। अब देखिए यहाँ भी आपका मिल गया कि P भी 2 से विभाजित है, और यहाँ भी मिल गया कि आपका Q भी 2 से विभाजित है। तो यानी कि हम मान कर चले थे कि ये दोनों 1 से विभाजित है, यानी मेरी बात का इसने क्या किया, विरोध किया, कंट्राडिक्ट किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बाय कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास परिमेय से, ठीक है, ये क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम मान कर चले थे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उपरोक्त, ठीक है, एवं उपरोक्त से, ठीक है, उपरोक्त से पता चला कि P Q 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हैं, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः विरोधाभास परिमेय यहाँ लिख लीजिए, अतः विरोधाभास परिमेय से, ठीक है, अतः विरोधाभास परिमेय कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है, अतः विरोधाभास परिमेय से अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये आपने प्रूव्ड कर दिया, इति सिद्धम, ठीक है, प्रूव्ड, इसको बोलेंगे इति सिद्धम, हिंदी में इति सिद्धम, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत से बच्चों को ये होता है कि सर ये लैंग्वेज ना लिखें तो कैसे लिखा जाए, कई सारे बच्चे ये क्वेश्चंस एराइज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपने लिखा वो प्रूफ का मतलब ऊपर से मतलब पता चला तो लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए कि यहाँ P और Q 1 के अलावा
2 से भी विभाजित है, अतः विरोधाभास परिमेय से √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप चाहो तो 2 के स्थान पर 3 ले सकते हो, फिर 5 ले सकते हो, √5 पूछ सकता है, ठीक है, 7 पूछ सकता है, इसी प्रकार से आपका 11 पूछ सकता है। तो कई सारी संख्याएं हैं। तो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं या अपने ट्राई के लिए कि √3, √7 और √11 को ये 3 क्वेश्चन करिएगा इसी प्रकार से, ठीक है। सिर्फ आपको 2 के प्लेस पे 3 रख लेना है, जहां जहां मैं 2 रखा हूं वहां 3। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल, वहां जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो प्लीज लाइक बटन को दबा दीजिए। और इसी प्रकार से आपको अगले क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बताइए छात्रों, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, यानी एक तो आपकी परिमेय संख्या, 3 आपकी क्या है परिमेय संख्या और √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो क्लास 9 में आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये आपका एक स्टेटमेंट था या थ्योरम है कि अगर किसी रेशनल नंबर, ये आपका है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और इर्रेशनल नंबर आपका इर्रेशनल नंबर IR ले लें, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय, इनका जब गुणनफल हम करेंगे हमेशा तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे है इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ हम मान लेते हैं विरोधाभास थ्योरम का यहाँ भी प्रयोग किया जाएगा। लेट √3 फॉर 3 × √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय रेशनल नंबर है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि अब अगर परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ें कि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहो तो A/B भी लिख सकते हो या छोटा बड़ा लिख सकते हो, जो चाहो, ये कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि खाली P और Q ही लिखा जाएगा, जहाँ Q आपका डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि P Q को इंटीजर नंबर होते हैं, तो इंटीजर नंबर 0 भी है पूर्णांक संख्या, तो 0 को छोड़कर कोई भी संख्या Q का मान हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 3√2 बराबर P/Q, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P और Q क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये 3 जब उधर भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू P/Q, और इनटू ये 3 इधर जाएगा तो इधर भाग गुणा था तो इधर भाग हो जाएगा, यानी अगर 1/3 3/1 मान ले तो इधर जाएगा 1/3, यानी √2 बराबर हो जाएगा P एक नंबर P और ये 3Q, ठीक है। तो ये देखिए जो P और Q थे, यहाँ पे रेफरेंस हम लिख दे रहेंगे कि P, Q आपके क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपकी कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब अगर P और Q पूर्णांक संख्या है तो ये जो यहाँ 3Q होगा, क्योंकि 3 भी आपका पूर्णांक संख्या है कि नहीं, 3 पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं आता है। तो अगर किसी भी पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो वो पूर्णांक संख्या भी आता है। तो यहाँ P तथा यहाँ रेफरेंस लिखेंगे P तथा 3Q भी पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब ये देखिए, ये पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, तो यहाँ पर इसको हम कोई समीकरण नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण हम नाम क्या दे दें, समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो आपका ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष, ये आपका परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को अंश बटा हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख लें, और Q डज नॉट इक्वल, तो 3 गुणे Q भैया 0 के बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, नहीं है। तो यानी ये जो आपका होगा इस साइड का जो टर्म आपका RHS, यानी ये राइट हैंड साइड आपका है RHS, ये आपका फाइनली क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या के डेफिनेशन से। जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप जानते हो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, बराबर दिखा रहा है, तो हम कह आपको इस प्रकार से घेरा नहीं करना, ठीक है। तो ये दोनों RHS और LHS आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर नहीं है, तो अतः कह देंगे, ठीक है, कि
दिस इम्प्लाइज LHS डज नॉट इक्वल RHS, ठीक है। तो अतः विरोधाभास प्रमेय से, अतः विरोधाभास प्रमेय से क्या हो जाएगा, विरोधाभास प्रमेय से, ठीक है, 3√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या मानकर चले थे, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार, लगभग चाहे इस टाइप से हो, ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है और कई बार आया है। तो इस प्रकार से हर बार या √3 या √2 या इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बस आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो मैं समझाने के लिए लिखा था, इस प्रकार से आपको नहीं करना। समीकरण 1, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो यहाँ नीचे प्रूव्ड जरूर लिख देंगे, तो ये आपका इत्सिद्धम हो गया। अब इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम आपको वर्क में दे रहे हैं जो कि आपको करना है होमवर्क में। तो ये सेल्फ से करेंगे। 7√2 आपको करना है और 5√3, ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस ये आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से क्वेश्चन हर बार लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग या सेक्शन बी में जरूर पूछा जाता है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है यहाँ से भी। तो ये 16 में भी पूछा गया, 14 में, 20 में भी, और इस टाइप से आपका ये 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन, कई बार आता है, लगभग हर बार मिलता ही मिलता है। अब यहाँ कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 9th में, कि किसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब अंतर लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। आप जाके देख सकते हैं वहां पे, क्लास 9th में ये लाइन आपको लिखी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए 2 तो आपका एक परिमेय संख्या है और जबकि √3 एक अपरिमेय, तो इसका जब अंतर लेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, ये बात हमें पता है, लेकिन कैसे होगा इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो देखिए प्रूफ करेंगे। अब यहाँ हम मान लेते हैं, माना 2 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, अब यहाँ पर जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि 2 - √3 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 और PQ क्या है, एक धनात्मक मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार से हैं कि P और Q सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से संख्याएं हैं कि P और Q का जो HCF होगा, HCF ऑफ P और Q इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। इसका जो HCF होगा वो 1 आएगा, यानी P भी 1 से ही खाली विभाजित है और Q भी खाली 1 से ही विभाजित है। इस प्रकार से आपकी ये संख्या है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस P/Q को इस साइड में ले आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 - P/Q, इम्प्लाई लगा लो, ये प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस से माइनस, और ये जब √3 उधर जाएगा तो ये आपका माइनस से प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका P/Q है, जो आपका P/Q है, ये देखिए ये आपकी क्या है, यह एक आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। प्रभाफ यहाँ देखिए, ये तो परिमेय संख्या लिखा जाता है, और 2 आपका क्या है, ये तो जानते ही हो कि आपकी परिमेय संख्या है, ऑलरेडी जान रहे हो, ये परिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या क्योंकि 2 को देखिए कैसे, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय माइनस परिमेय, यानी परिमेय संख्याओं में से अगर किसी परिमेय संख्या को घटाओगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। ये सब आपको पहली क्लास में बता दिया गया भैया, ठीक है। और अगर अपरिमेय और परिमेय को जोड़ा घटाया जाएगा तो अपरिमेय ही आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए 4 भी आपका क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए 4 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1, तो 1 भी तो आपका परिमेय संख्या है। फिर 10 में से अगर 7 घटा दे तो 3 आएगा, तो 3 भी तो परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए परिमेय माइनस परिमेय क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो आपका है यहाँ पे 2 - P/Q, ठीक है, इसको समीकरण 1, यहाँ
टू माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष जो आपका RHS है, राइट हैंड साइड, √3 वह एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ समीकरण 1 से हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 क्या है, दोनों बराबर नहीं है, यानी LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, तो ये जब बराबर नहीं है तो यानी मेरी बात का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हम मान कर चलते अगर परिमेय संख्या होता तो ये भाई, क्योंकि ये पूरा परिमेय, तो इसको भी तो परिमेय ही आना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं आ रहा है। तो विरोधाभास परिमेय से क्या हो जाएगा, विरोधाभास परिमेय से 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये बात हमें सिद्ध करना था और यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आसान क्वेश्चन है और ये आपके 5 नंबर में भी पूछ लेता है, तो आसानी से 5 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। बस इसी प्रकार से आपको लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप, इसमें से कोई भी स्टेप ड्रॉप नहीं करना है। ये जो रेफरेंस लिखा जाता है थोड़ा स्पेस देके इधर दूसरी कलर की पेन से आप लिख देंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ हूँ, और इसी प्रकार से यहाँ एरो कहाँ यूज करना है, ये सब चीजें को भी ध्यान है, इसका मतलब यह इंप्लाइज करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन भी समझ गए होंगे माइनस के लिए। इसी प्रकार से मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि प्लस के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर हमें दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का जो योगफल होगा, सम होगा, ऑलवेज क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ये रेशनल नंबर ही आएगा। ये बात हमें पहले से पता है, लेकिन अब प्रूफ क्या जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान ली बात। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिखना जानते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 होगा एंड जो HCF होगा, HCF ऑफ P और Q का क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से ये संख्याएं हैं आपके। ओके, अब अगर ये इस प्रकार की संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसको और हल करेंगे तो ये इम्प्लाइज करेगा 3। देखिए इधर आपका क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इधर P बटा Q भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए रिलेशन कब लगता है, रिश्तेदारी सेम बिरादरी में होता है। ठीक है, जब बिरादरी सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये संख्या और ये आपका अपरिमेय। तो ये भैया इधर कहता है कि मुझसे रिश्तेदारी लगा लो, तो ये कहेगा नहीं, आप इधर जाइए, मैं आपसे रिश्तेदारी नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इनकी बिरादरी इधर बैठी है। तो बेचारा इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था, इधर गया तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आपकी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय को अगर परिमेय से घटाया जाएगा तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इधर लिख देंगे कि ये आपका जो LHS है, LHS आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि जो RHS बराबर P बटा Q माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, यह आपकी एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, अतः लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 से, ठीक है, अतः समीकरण 1 से पता चलता है, समीकरण 1 से कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि विरोधाभास परिमेय। ठीक है।
विरोधाभास परिमेय से, क्योंकि हम मान कर चले थे परिमेय से कि यह एक परिमेय संख्या लेकिन परिमेय नहीं है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया इस प्रकार से। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे डिजिट कुछ भी हो, अंक यहाँ 7 ले लिया जाए या 5 ले लिया जाए, इस प्रकार से कोई 4 ले लिया जाए, कई भी नंबर्स को हम चेंज करके कर सकते हैं। तो आप लोग के पास जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक से आप दे करके और भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस को लगाइए और आप लोग आसानी से कर लोगे।